हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.4, जिसमें कि इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने नंबर 1 और 2 करा दिए थे। बस आज के वाले वीडियो में हम नंबर 3, 4 और 5 को करेंगे और इसी के साथ इस वाले एक्सरसाइज को यहीं पर ही एंड करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं नंबर 3 में क्या दिया है। नंबर 3 में दिया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल्स टू c by d. This seems to be contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? यानी कि इस क्वेश्चन में उसने दिया है कि अरे भाई, पाई को कैसे निकाला जाता है। पाई को एक सर्कल की क्या सर्कमफेरेंस और उसके डायमीटर को डिवाइड करके निकाला जाता है। और सबसे पहले बता दूं, सर्कमफेरेंस का मतलब होता है, मान लो तुमने यहां से स्टार्टिंग किया चलना, फिर यहां से घूम के यहां पे आके पहुंच गए, तो इसको कहा जाता है सर्कमफेरेंस। ओके, और सेंटर के बीच से देके जो लाइन गई है इसको कहा जाता है डायमीटर। ठीक है, और ये यहां पे इसने ये कहा है कि भाई पाई को तो निकाला जाता है किस तरह से। पाई को हम निकालते हैं कैसे, c बाय डी के मेथड से। और c बाय डी, ये देखो p बाय क्यू के फॉर्मेट में तुम्हें नहीं लग रहा, c बाय डी के फॉर्मेट में तो तुम्हें लग रहा है। तो इसका मतलब c बाय डी यानी कि कौन से फॉर्मेट में है, p बाय क्यू, और p बाय क्यू को हम बोलते हैं रेशनल। लेकिन वहीं पे इसके पिछले वाले बहुत सारे वीडियोस में भी मैंने तुम्हें बताया है, या फिर एक्सरसाइज 1.3 में भी मैंने तुम्हें बताया था क्या, पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, जो कि इसने यहां पर भी दिया है। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, यानी कि सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट इरेशनल। देखो यहां पर भी उसने दिया है पाई इज इरेशनल। तो ऐसे कैसे हो सकता है, पाई इरेशनल है लेकिन रेशनल नंबर के साथ क्या हो रहा है, वो इक्वल हो रहा है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो इसी चीज को बताने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए उसने इस वाले क्वेश्चन को दिया है कि भाई बताओ कि अगर पाई एक इरेशनल है तो c बाय डी हम क्यों लिखते हैं, यानी कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर जो कि एक रेशनल नंबर होगा उसको हम क्यों लिखते हैं। अरे सिंपल सी चीज है, पाई को, एक चीज यहां पे देखो, पाई को हम कैसे लिखते हैं 22/7। क्यों लिखते हैं, क्योंकि 22/7 को जब तुम सॉल्व करोगे यहां पे एक डेसिमल नंबर निकल के आएगा जो कि इस तरह से चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ओके, और ये एक नॉन रिपीटिंग एंड क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है ये। ओके, तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। या डाउट है, अगर तुम चाहो तो इसके पिछले वाले वीडियोस में भी वहां पे देख सकते हो, जहां पे मैंने इरेशनल नंबर किसको कहा जाता है वहां पे मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसके साथ नॉन रिपीटिंग। जैसे कि ये वाला नंबर है नॉन रिपीटिंग, यानी कि देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं होगा किसी भी पैटर्न के साथ, 1 4 1 3 4 3 0, इसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट नहीं हो रहा होगा, तो उसको कहा जाता है क्या, हमारा इरेशनल नंबर। और क्योंकि जब हम पाई को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर हमें देखने को मिलती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब क्योंकि ये इसके साथ इक्वल है तो ये भी इरेशनल हुआ, और क्योंकि ये इसके साथ इक्वल है तो ये भी इरेशनल हुआ। अब समझे, हालांकि हम पाई को निकालते हैं सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर से, लेकिन जब हम सर्कमफेरेंस से यानी कि सर्कमफेरेंस को डिवाइड करेंगे डायमीटर के साथ, तो यहां पे हमें जो नंबर मिलेगा ना वो चलता ही रहेगा, यानी कि वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा, उसके साथ वो एक नॉन रिपीटिंग नंबर भी होगा। इसीलिए हम यहाँ पे पाई को बोलते हैं एक इरेशनल नंबर, क्योंकि जो कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर, जो कि यहां पर है पाई। ठीक है,
तो यहां पे तुम्हें बस क्या लिखना है, आफ्टर, ऐसा नहीं, इस तरह से भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ पाई इच सीम्स टू बी 22/7, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 हमें पता है, बट इन एक्चुअल decimal expression it is a non-terminating and non-repeating. So pi is a irrational number. क्योंकि 10 बार बता चुका हूं, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है यानी कि कभी खत्म नहीं होता, उसके साथ नॉन रिपीटिंग होता है यानी कि नंबर उसमें रिपीट नहीं हो रहे होंगे, उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो बस इतना ही तुम्हें लिखना है और ये नंबर 3 का आंसर खत्म। ठीक है, अब ये मत डाउट रखना कि सर यहाँ पर तो 1 बार बार आ रहा है, 4 भी बहुत बार आ रहा है, तो ये रिपीट कैसे नहीं हुआ। अरे भाई, रिपीट का मतलब होता है, इसको कहा जाता है रिपीट, 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4, इसको कहा जाता है रिपीट। 14 14 14 14 14 इसको रिपीट कहते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 1 आया, फिर एक नंबर छोड़ के फिर 1 आया, फिर देखो अभी 1 है ही नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, 2 नंबर छोड़ के फिर से 4 है, 2 नंबर छोड़ के फिर से 4 है, अब आगे देखोगे 5-6 नंबर के बाद जाके 4 आएगा। तो ये इस तरह से रिपीट ही नहीं कर रहा है, उसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तुम बस इतना ही लिखो, नंबर 3 का आंसर खत्म। ओके, और इसी के साथ देखो नंबर 4 में देखो क्या दिया है। नंबर 4 वाला पहले से ही बता दूं, ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपोर्टेंट नहीं है और इस तरह का एग्जाम में आएगा भी नहीं। लेकिन फिर भी तुम इसको अगर करना चाहते हो तो इसके पिछले 1-2 वीडियोस के पहले मैंने इस तरह के क्वेश्चन को नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से इसको प्रेजेंट कराते हो, इसी तरह के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो। क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप करूंगा। फालतू में टाइम लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, जिससे कि आपका भी टाइम लॉस हो और मेरा भी टाइम लॉस हो। ठीक है, तो इसको स्किप करके तो चलो बढ़ते हैं नंबर 5 वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो नंबर 5 में देखो यहाँ पे क्या दिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब तुम सोचोगे सर रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, इसका मतलब क्या होता है। रैशनलाइज का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे √7 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर बाहर निकल के आएगा। तो इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, एक रैशनल नंबर में। तो इसी चीज को कहा जाता है रैशनलाइज करना। और क्योंकि डिनोमिनेटर में ही यहाँ पे क्या है, रेशनल यानी कि इरेशनल नंबर है, तो इसलिए उसने स्पेसिफिकली कहा है कि इस वाले इरेशनल नंबर को रैशनल करो। रैशनलाइज का मतलब होता है इस इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट कराओ। ठीक है, तो बस यही चीज हमें इन सभी जगह पे करना है। देखो इरेशनल इरेशनल इरेशनल, ठीक है, तो इन सभी को हमें इरेशनल करना है, सॉरी रैशनल करना है। अगर तुम चाहो तो दूसरे मेथड से भी समझ सकते हो, और वो मेथड क्या है, देखो अगर कहीं पे डिनोमिनेटर में √ओवर के साथ नंबर है तो उसको हमें हटाना है, उसी को कहा जाता है रैशनलाइज। यहां पर भी डिनोमिनेटर के साथ नंबर है तो इसको भी हटाओगे, तो इसका मतलब हुआ इसको रैशनलाइज करना। यहां पर भी डिनोमिनेटर में नंबर है, यानी कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो इसको इस √ओवर को भी यहाँ पे हटाना है, तो इसको कहा जाएगा रैशनलाइज करना। यहां पर भी √ओवर के अंदर नंबर है, तो इस √ओवर को हटाओ, तो उसको कहा जाएगा रैशनलाइज करना। दोनों ही मेथड में मैंने तुम्हें समझा दिया, जिस तरह से चाहो उस तरह से तुम याद रख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो पहले वाले नंबर में दिया 1/√7,
तो जहां पे सिंगल इरेशनल नंबर होगा तुम्हें क्या करना है, उस वाले नंबर को रेशनल बनाने के लिए सिंपल उसी नंबर को ऊपर और नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम पूछोगे क्यों सर, इस तरह से तो क्वेश्चन में कुछ अलग दिया था, आप अगर इस तरह से करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अरे कुछ चेंज नहीं होगा, कैसे देखोगे, ऊपर √7 है, नीचे √7, जब 3/3 होता है दोनों कैंसल होके 1 नहीं बन जाते, उसी तरह से जब √7/√7 होगा तो दोनों कैंसल होके 1 बन जाएंगे। तो यहाँ पे √7/√7 को मल्टीप्लाई करने का मतलब जो है 1 को मल्टीप्लाई करने का मतलब भी वही है। ओके, तो 1 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करो वही 1/√7 ही आएगा। तो बस मैं क्या करता हूं, 1 की जगह पे इन दोनों को लिखता हूं। ठीक है, इस तरह से याद रखो, या फिर ऐसे भी याद रखो, जहां पे डिनोमिनेटर में सिंगल इरेशनल यानी कि सिंगल रूट ओवर के साथ एक ही नंबर होगा, वहां पे क्या करना है, रैशनलाइज करने के लिए उसी नंबर को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। √7 × 1 कितना आ जाएगा, वही √7, नीचे आ जाएगा √7 × 7। ओके, अब देखो अब कितना आ गया, यहां पे लिख देते हैं, ऊपर आ गया √7, नीचे क्योंकि रूट ओवर के अंदर 2 नंबर हैं, तो जब रूट ओवर के अंदर 2 नंबर होते हैं तो रूट ओवर को हटाने के लिए हम बस एक ही नंबर को बाहर लाते हैं। उसी तरह से रूट ओवर के अंदर यहाँ पे 2 नंबर है, तो एक रूट ओवर को हटाने के लिए हम बस एक नंबर को बाहर लाएंगे। देखो डिनोमिनेटर को कहा था रेशनल नंबर बनाने के लिए, बना दिया रेशनल नंबर, काम खत्म। ओके, जब कभी भी सिंगल नंबर होगा तो यही प्रोसेस ही तुम्हें फॉलो करना है। यहाँ पे √7 था तो √7 × √7, अगर √5 होता तो √5 × √5, अगर √2 होता तो √2 × √2 × √2, दोनों ऊपर नीचे √2 √2 यानी कि रूट ओवर वाले सेम नंबर को तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, इतना ही बस करना है। ओके, नंबर 2 में देखो क्या दिया है, नंबर 2 में दिया है 1/√7 -√6, इसको भी रैशनलाइज करो यानी कि नीचे वाले नंबर को हटा के रैशनल नंबर में लाओ, ये भी इजी है। तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे सिंगल नंबर था तो सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ पे क्या करोगे, सेम मेथड, क्या √7 + √6, नीचे भी सेम चीज √7 + √6, देखो उसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे जैसे यहाँ पे किया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर हैं तो उनके बीच के साइन को तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही याद रखो, बस उनके साइन को चेंज कर दो, फिर ऊपर और फिर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। और यहां पर भी सेम चीज करना है, √5 -√2 ऊपर नीचे, यहां पर भी सेम चीज √7 + 2 ऊपर नीचे, जब करूंगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा √7 + √6, नीचे a - b होल इंटू a + b, अगर मैं √7 को a पकड़ता हूं और √6 को b, तो a - b इंटू a + b, ये वाला आइडेंटिटी मैं तुम्हें बता चुका हूं इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में। a - b इंटू a + b, ये फॉर्मूला होता है a² - b²। तो इसके डिनोमिनेटर में क्योंकि ये यहाँ पे a - b है और यहाँ पे a + b है, क्योंकि मैंने √7 को a पकड़ा, √6 को b पकड़ा, तो देखो a - b इंटू a + b। तो सेम चीज अगर यहाँ पे इस आइडेंटिटी को डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, a का स्क्वायर, a किसको लिया √7, तो √7 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, तो b किसको लिया √6, तो √6 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा √7 + √6, और क्योंकि हमें पता है रूट ओवर और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं अगर एक साथ हो तो अब देखो यहाँ पे रूट ओवर और स्क्वायर दोनों एक साथ है तो रूट ओवर स्क्वायर कैंसिल, बचा 7, यहाँ पर भी रूट ओवर और स्क्वायर कैंसिल, बचा 6, तो आंसर कितना आ गया 7 - 6 यानी कि 1, डिनोमिनेटर में रहेगा कितना √7 + √6 डिवाइडेड बाय 1, यह है हमारा एंड वाला आंसर। ठीक है, सेम चीज तुम्हें यहां पर भी करना है, कैसे देखो 1/√5 + √2, यानी कि इसको भी रैशनलाइज करने के लिए ऊपर सेम चीज √5 - √2, नीचे भी सेम चीज √5 - √2,
क्योंकि यहाँ पे दो दो नंबर है तो बस उनके बीच वाले जो साइन होगा उसको चेंज करना है। अगर प्लस होगा तो माइनस देके मल्टीप्लाई करो, अगर माइनस होगा तो प्लस करके मल्टीप्लाई करो, लेकिन नंबर वही रहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करो। √5 - 2 तो आ जाएगा क्या, √5 - √2 हो गया। अब देखो a प्लस बी, अगर मैं √5 को a पकड़ता हूं तो a प्लस बी, इसको a पकड़ा है तो a माइनस बी। तो अभी मैंने बताया था a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करो, a का स्क्वायर यानी कि, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आइडेंटिटी डालेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा देखो, √5 माइनस √2, नीचे आ जाएगा √2 स्क्वायर, पास पास होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं तो बचा 5, √2 स्क्वायर पास पास होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं तो बचा 2। अब कितना आएगा देखो, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 यानी कि 3। ये है हमारा आंसर, खत्म। फिर इस वाले को देखो, यहां पर भी वही सेम चीज जैसे यहाँ पे किया, क्या मल्टीप्लाई करोगे, बस साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो। तो √7 + 2 डिवाइडेड बाय √7 + 2, ऊपर आ जाएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी, a प्लस बी, √7 को a पकड़ो, 2 को b पकड़ो, तो a प्लस बी, a माइनस बी, यही आइडेंटिटी यहां पर भी यूज होगा। तो नीचे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाने के लिए a हमने किसको लिया है, √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस b किसको लिया है, 2 को, तो 2 का स्क्वायर। इसके बाद ऊपर आ जाएगा √7 + √2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 यानी कि 3। ये है हमारा आंसर, खत्म। ओके। लेकिन फिर भी अगर तुम इस आइडेंटिटीज के बारे में नहीं समझे हो, ये सब रैशनल नंबर के आइडेंटिटीज है और ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटी है जो कि मैं इसके पिछले वाले सारे वीडियोस में बार बार बता चुका हूं। ओके। तो अगर इनके बारे में जानना है तो उन सारे वीडियोस को जल्द से जल्द देख लो। और ये सारे के सारी चीजें हमारे प्लेलिस्ट में तुम्हें एक के बाद एक सीरियल वाइज पार्ट के वाइज मिल जाएंगे, तो तुम्हें ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो चलो, आज के वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 को पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है, जहां पे मैं तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे साथ बात करके क्लास को कराऊंगा, तुम्हारे डाउट को क्लियर कराऊंगा, अगर इस तरह के फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पे जाके तुम अपने लाइव क्लासेस को बुक कर सकते हो। ठीक है। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, बाय बाय।